जय बद्री केदारनाथ दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे एक और वीडियो पे। तो दोस्तों आज हो चुकी है 4 फरवरी और 3 फरवरी तक के मेरे म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियोज़ अपडेट हो चुके हैं। तो दोनों ही पोर्टफोलियो और अपने शेयर्स के पोर्टफोलियो के दर्शन मैं आपको कराऊंगा वीडियो के आगे। लेकिन फ़िलहाल बात कर लेते हैं कि आज निफ्टी कैसा परफॉर्म कर रहा है। तो आप देख सकते हैं कि सुबह लगभग 10:30 बजे का समय हो गया। निफ्टी जो है लगभग 150 पॉइंट अप है। बैंक निफ्टी जो है लगभग 650 पॉइंट अप है। सेंसेक्स जो है लगभग 532 पॉइंट अप है। और आपका फिन निफ्टी जो है लगभग 1% अप है। तो आप देख सकते हैं कि ज़्यादा स्ट्रेंथ जो है आज बैंक निफ्टी में दिख रही है। बैंक निफ्टी ज़्यादा स्ट्रांगली आज ऊपर जाता हुआ नजर आ रहा है। बैंक निफ्टी का ही छोटा भाई है फिन निफ्टी। तो ये दोनों ही आज स्ट्रांगली ऊपर जाते हुए नज़र आ रहे हैं। उनके मुकाबले में स्ट्रांग तो आज ओवरऑल सभी दिख रहे हैं, लेकिन ज़्यादा स्ट्रेंथ जो है बैंकिंग इंडेक्स में ज़्यादा नज़र आ रही है। उसी की तरह अगर बात करें कि हम ब्रॉडर मार्केट इंडेक्स में क्या चल रहा है, तो एक बार उस पर नज़र बना लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि बैंक निफ्टी जो है लगभग 0.67% अप है। और मिड कैप 50 जो है 1.38% अप है। मिड कैप 100 जो है 1.18% अप है। मिड कैप 150 जो है 1% अप है। तो मिड कैप मोटा मोटा आप देखेंगे तो 1.10 से 1.20 यानी 1.1% के आसपास अप नज़र आ रहा है मिड कैप। और स्मॉल कैप पे अगर नज़र बनाएंगे तो स्मॉल कैप 100 जो है 0.64% अप है। स्मॉल कैप 50 0.79% अप है। स्मॉल कैप 250 0.69% अप है। तो लगभग 0.6% के आसपास जो है स्मॉल कैप अप है। तो आज सबसे ज़्यादा तेज़ी जो है वो मिड कैप में नज़र आ रही है। तीनों कैटेगरी की अगर मैं बात करूँ, मिड स्मॉल और लार्ज। बाकी निफ्टी 50 और स्मॉल कैप लगभग बराबर अनुपात में आज बढ़ रहे हैं। तो आज कह सकते हैं कि चौतरफा खरीदारी हो रही है। और मूड माहौल बिल्कुल नेगेटिव बनाने के बाद आज अचानक से मार्केट को उठा दिया गया है। देखो मार्केट में हो क्या रहा है कि टैरिफ वॉर चल रही है। तो यूएस के जो सबसे तीन बड़े इंपोर्टर कंट्रीज़ हैं, जैसे कनाडा है, मेक्सिको है और चाइना है, उस पे वो अलग अलग तरीके के रेस्ट्रिक्शंस लगा रहा है। तो सुनने में आया 20-25% के मेक्सिको और कनाडा पे लगा दिए हैं और 10% के आसपास चाइना में लगा दिया। अभी तक इंडिया रिलेटेड कुछ भी अनाउंस नहीं हुआ है। और लेकिन इसका दिक्कत ये हो रही है कि वर्ल्ड इज़ नाउ नॉट अ गुड प्लेस टू यू नो एक्सपोर्ट थिंग्स। तो कहीं ना कहीं सबका धंधा इम्पैक्ट हो रहा है। और यूएस इसमें सबसे ज़्यादा दखलंदाजी कर रहा है, स्पेशली ट्रम्प के आने के बाद। अब ये चीज़ें सेटल डाउन होंगी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, लेकिन ये ओवरऑल वर्ल्ड मार्केट को नेगेटिव कर दिया इन्होंने, क्योंकि सेंटिमेंट्स नेगेटिव हो गए हैं। अब टैरिफ वॉर चल रही है। वो उसके ऊपर 20% लगा रहा है, वो उसके ऊपर 25% लगा रहा है, वो उसके ऊपर 10% लगा रहा है, वो उसके ऊपर 15% लगा रहा है। तो इस ऐसे माहौल में धंधा नहीं होता, बिजनेस नहीं होता, ठीक है। और शेयर मार्केट जो है वो सेंटिमेंट पे चलता है, ठीक है। अब वो सेंटिमेंट हो जाता है नेगेटिव टू डाउनवर्ड। तो उस वजह से क्या होता है कि पूरी वर्ल्ड मार्केट जो है वो नेगेटिव साइंस या नेगेटिव रैली दिखाने लगती है। तो आपने कल देखा होगा कि यूएस मार्केट भी गिरी हुई थी, इंडियन मार्केट भी गिरी, वर्ल्ड के मार्केट में भी मोटा मोटा गिरावटें देखने को मिल रही है ऑन एन एवरेज। आज एक सरप्राइज अप जरूर इंडियन मार्केट में दिख रहा है, लेकिन जिस तरीके के सराउंडिंग इन्वायरमेंट है, ये एक राइ सेल ऑन राइज वाली रैली है कि थोड़ा मार्केट बढ़ी तो फटाफट बेचो और निकलो, और शाम तक या कल तक ये मार्केट फिर आपको नीचे ही दिखेगी, क्योंकि ग्लोबल सेंटिमेंट कुछ भी ऐसा नहीं आ रहा है कि जो ये मार्केट को ऊपर लेके जा सकता है। ये बात तो साफ है। अगर किसी को ऐसा लग रहा है कि ये बहुत बढ़िया रैली आ गई है और यहाँ से और ऊपर जाने वाला है, तो ये कहीं नहीं जाने वाला। हो सकता है ये आज शाम तक ही नीचे उतर आए, या फिर कल आप देखोगे ये दोबारा निफ्टी को नीचे नज़र आएगा। तो ये तो बात हुई ग्लोबल मार्केट की। जो जो ट्रम्प क्या कहते हैं, टैरिफ वॉर है जो हमारे यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प ने शुरू कर रखी है। अब एक नज़र बना लेते हैं एफआई डेटा पे। देखिए दोस्तों, तो अब हमारे एफआई बिल्कुल अपनी औकात पे आ गए। लगभग 4,000 करोड़ की कैश में उन्होंने सेलिंग कर दी है। और जो बाइंग है 2700 करोड़ की हुई है डीआई की, और उसके बाद भी मार्केट गिरना ही था, क्योंकि सेलिंग ज़्यादा यहीं पे डिफरेंस, नेट डिफरेंस लगभग 1300 करोड़ का बन गया। प्लस फिर जो हमारे रिटेलर्स हैं वो भी बेच के चले गए, और कल सेलिंग हो गई है। तो कल मार्केट भी नेगेटिव थी। तो आप देख लो कि मैं आपको लगातार ये चीज़ दिखाता जा रहा हूँ हर दिन कि एफआईआई बिल्कुल भी ख़रीदने के मूड में नहीं है, ठीक है।
एफआई को इंडियन मार्केट इस वक्त बिल्कुल भी रास नहीं आ रही है, क्योंकि यहाँ पर इन्वेस्ट करके रिस्क लेके जितना वो कमा रहे हैं लगभग उतना ही वो यूएस में भी कमा लेंगे। और यूएस मार्केट अभी अट्रैक्टिव नज़र आ रही है, तो वो यूएस में पैसा डालेंगे। वो क्यों यहाँ अपना पैसा यहाँ डालेंगे इंडियन मार्केट में जब नहीं बन रहा है पैसा। अभी इंडियन मार्केट को पिटने देंगे, ठीक है। अब ये पिटाई होती रहेगी इंडियन मार्केट, वैल्यूएशन सस्ती हो जाएंगी, शेयर सस्ते हो जाएंगे। जो 10 के पीई 10 का चल रहा है, 12 का चल रहा है, 15 का चल रहा है, तो वो 15 मतलब 15x का 10x जो पी चल रहे हैं, 10 10 गुना 15 15 गुना भाग गए हैं पी, वो नॉर्मल वैल्यूएशंस पे आ जाएंगे। देखो ये साल बहुत पेनफुल होने वाला है। देखो मैंने आपको पहले भी बताया था कि बीच बीच में ऐसे साल आते हैं जब नो नेगेटिव टू ज़ीरो रिटर्न बनता है। अभी तक जो मुझे इंट्यूशन आ रहा है 2025 जो है नेगेटिव टू ज़ीरो रिटर्न वाला साल लग रहा है। और इस साल के एंड तक ही कुछ चीज़ें सुधरने की मुझे दिख रहा है, क्योंकि अब जो परचेजिंग पावर भी लोगों के हाथ में दी गई है वो भी अप्रैल मई से जाके शुरू होगी, जब तनख्वाह आनी शुरू होंगी। और आते ही एकदम सारी चीज़ें इंप्रूव नहीं हो जाएंगी, तो प्रोबेबली आप देखोगे कि कंजम्पशन डाटा स्पेशली जो हमारा अप्रैल टू जून क्वार्टर का है उसमें बहुत ज़्यादा अंतर नहीं आएगा, थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट दिख सकती है, क्योंकि मई और जून में ही वो थोड़ा बहुत पैसा हाथ में आएगा। जो जुलाई से लेकर सितंबर तक का क्वार्टर है उसमें थोड़ा इम्प्रूवमेंट आती नज़र आएगी। फिर उसके बाद मुझे ऐसा लगता है कि दिवाली के बाद या ईयर एंड के आसपास तक हमारी मार्केट में थोड़ी रौनक वापस लौटेगी। लेकिन इस साल बहुत पेन होने वाला है, और आप लोग तैयार रहिएगा, क्योंकि जर्नी बहुत पेनफुल होने वाली है। अब लोगों के सवाल और बढ़ते चले जाएंगे, भैया इन्वेस्ट तो करते जा रहे हैं, पैसा नेगेटिव में ही है, नेगेटिव में ही बढ़ता ही जा रहा है। कल तक मैंने 4 लाख डाले हुए थे, वो 10% लॉस में थे। अब मैंने 8 लाख डाल दिए हैं, वो भी 10% लॉस में है। मैं 10 लाख डाल दिए, वो भी 10% लॉस में है। तो अब ये ऐसा ही रहने वाला है, ठीक है। इंडियन मार्केट अब ट्रेडिंग की मार्केट बन गई है कुछ समय के लिए। ट्रेडिंग मतलब कि ऊपर जाएगा बेचो, नीचे जाएगा खरीदो, ऊपर जाएगा बेचो, नीचे जाएगा खरीदो। लेकिन इन्वेस्टर मार्केट नहीं दिख रही है कि आप बनाकर वेल्थ क्रिएट करो। लेकिन ऐसा कुछ समय तक रह सकता है, 1 साल तक रह सकता है, 2 साल तक रह सकता है, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इन्वेस्टर तो पैसा बनाकर ही जाएगा जो म्यूचुअल फंड में डाल रहा है। तो उसकी स्ट्रेस मत लो आप ये मानकर चलो कि इस वक्त लोअर फेज चल रहा है मार्केट का, और इस फेज़ में आपको ज़्यादा से ज़्यादा बाइंग करनी है, ठीक है। और बाइंग करके आराम से बैठे रहो, अपना एसआईपी लगा के बैठे रहो। और लमसम डालते डालते ना आप परेशान हो जाओगे, क्योंकि इतने सारे मौके आने वाले हैं, इतने सारे डीप डाउन करेक्शन आने वाले हैं ओवर द ईयर, कि आप कहोगे यार कितनी बार मैं लमसम करूं, कितना मैं मार्केट को ट्रैक करूं। तो थक जाओगे आप, थक ना जाओ इसलिए एसआईपी लगा लो। घट रहा है डल रही है एसआईपी, बढ़ रहा है डल रही है एसआईपी, वो सारा एवरेज आउट कर लेगा पूरे साल का आपका, ठीक है। तो ये स्ट्रेटेजी मेरे हिसाब से बेस्ट है अगर आप थक गए हो मार्केट को ट्रैक करते करते, क्योंकि बोरिंग है। देखो शेयर मार्केट बोरिंग है, म्यूचुअल फंड तो उससे भी ज़्यादा बोरिंग है, ठीक है। यहाँ से पैसा बनाना एक बोरिंग एक्टिविटी है। तो इस बोरिंग काम में अगर आप बोर हो रहे हो तो स्वाभाविक है फिर आप बोरियत में उल्टे सीधे डिसीजन ले लोगे और बेच बाच दोगे। तो इस बोरियत से बचने का एक ही तरीका है कि आप एसआईपी लगा लो। अगर आप बोर हो रहे हो और आपका माइंड अगर बहुत ही स्ट्रांग है, आप कह रहे हो नहीं नहीं नहीं, मेरे को कोई बोरियत नहीं हो रही, मैं तो डिप पे जब भी अच्छा डिप आएगा मैं बाय कर लूँगा, तो आप लगे रहो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपके पास समय नहीं है प्लस आप बोर हो रहे हो तो एसआईपी लगा लो, वो बेस्ट है, ठीक है। ये तो हो गई बात अपने इसकी। अब आ जाते हैं अपने फिनवेशिया के शून्य के प्लेटफॉर्म पे। आज देख लेते हैं कुछ मुनाफा हो रहा है, तो लगभग 1700 रुपये का नोशनल गेन हो रहा है, लगभग 1% का। आप देख सकते हैं कि मिड कैप बीज ने मुझे आज 9 रुपये का नोशनल गेन दिया हुआ है, डाबर ने मुझे 37 रुपये का गेन दिया हुआ है, CPSC ETF 130 रुपये का गेन दिखा रहा है, HDFC बैंक 62 रुपये का गेन दिखा रहा है, एशियन पेंट लगभग 50 रुपये का लॉस दिखा रहा है, टाटा मोटर 350 रुपये का गेन दिखा रहा है, HDFC स्मॉल कैप जो है 9 9 रुपये 40 पैसे का गेन दिखा रहा है, रिलायंस जो है लगभग 600 रुपये का गेन दिखा रहा है, जीनस पावर जो है 106 रुपये का मुझे गेन दिखा रहा है, इंडसइंड बैंक 523 रुपये का गेन दिखा रहा है, इरकॉन जो है 157 का लॉस दिखा रहा है, और जियो फाइनेंशियल जो है 4 रुपये का गेन दिखा रहा है। तो ओवरऑल मैं दिखा देता हूँ आपको। ओवरऑल मैं अभी लगभग 6.83% के लॉस में हूँ, 12,000 का मेरा ओवरऑल लॉस है। मेरी इन्वेस्टेड वैल्यू 1,82,000 है, मेरी करंट वैल्यू 1,70,000 है। और मेरे जीनस पावर में मुझे, अब मैं दिखा देता हूँ कि मिड कैप 20 का जो ETF है उसमें मुझे 6% का लॉस है, डाबर में मुझे 2% का लॉस है, CPSC ETF में मुझे 4% का लॉस है, HDFC बैंक में मुझे 3% का प्रॉफिट है, एशियन पेंट पे मुझे लगभग आधे % का प्रॉफिट है, टाटा मोटर्स में मुझे 13% का लॉस है, HDFC
स्मॉल कैप ईटीएफ में मुझे लगभग 10% का लॉस है, रिलायंस में मुझे 4% का लॉस है, जीनस पावर में मुझे 34% का लॉस है, इंडसइंड बैंक में मुझे 7% का लॉस है, इरकॉन में मुझे 20% का लॉस है, जियो फाइनेंशियल में मुझे लगभग अ, आधे परसेंट का गेन है। तो ये सब मिल मिलाकर मुझे 12,000 का नोशनल लॉस हो रहा है। और हाल फिलहाल में ऐसा देखने को मिल रहा है कि ये आपका इंडसइंड बैंक में अच्छी तेज़ी आ रखी है और कुछ लगातार तेज़ी से ये ऊपर की तरफ बढ़ता जा रहा है। तो ये तो रही बात इंडसइंड बैंक की और मेरे बाकी शेयर्स की। अब आ जाते हैं मेरे म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो पे, जिसके लिए आप लोग आमतौर पे मेरे वीडियोस में आते हो। तो आप देख सकते हो कि कल मुझे 37,541 रुपये का नोशनल लॉस हुआ है और मेरी जो टोटल रिटर्न है वो नेगेटिव 2,15,631 रुपये बने हुए हैं। जो मेरी इन्वेस्टेड वैल्यू है 27,45,000 है, करंट वैल्यू 25,30,000 है। और क्योंकि मैं इस पोर्टफोलियो में एवरेज नहीं कर रहा हूँ, मैं इंड मनी वाले ऐप में पोर्टफोलियो में एवरेज कर रहा हूँ, तो यहाँ पर लॉस कम होता हुआ नज़र नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर तो फिक्स हो गया है। अब बढ़ेगा तो बढ़ेगा, घटेगा तो घटेगा। लेकिन मैं मैं तो दोनों पोर्टफोलियो को एक साथ क्लब करके देखूंगा, तो मेरा एंड मनी में मेरी एवरेजिंग चल रही है और इधर पे मैंने फ़िलहाल कोई इन्वेस्टिंग नहीं कर रहा हूँ। तो कल देख सकते हो कि कल मुझे इन्वेस्को मिड इंडिया मिड कैप ने लगभग 572 रुपये का गेन दिया है, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप ने कल मुझे 1,000 रुपये का गेन दिया है। तो कल गिरती हुई मार्केट में इन दो मिड कैप शेयरों ने मुझे अच्छा गेन दिया। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप ने 28 रुपये का नोशनल लॉस दिया, बंधन को ने 127 का, टाटा स्मॉल कैप ने 191 का, कैनरा रोबेको ने 189 का, निपॉन इंडिया लार्ज कैप ने 932 रुपये का, एचएसबीसी लार्ज एंड मिड कैप ने 1,000 का, एडलवेज मिड कैप ने 812 का, एचडीएफसी लार्ज कैप ने 946 का, एचडीएफसी लार्ज एंड मिड कैप ने 1200 का, निपॉन इंडिया ग्रोथ ने 284, बंधन स्मॉल कैप 977, एचडीएफसी मिड कैप 118, काउंट स्मॉल कैप 2200, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप 2300, कोटक इमर्जिंग 580, बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप 1500, काउंट लार्ज एंड मिड कैप 2900, मोतीलाल ओसवाल बीएसई एनएस वैल्यू इंडेक्स फंड 1200, आईसीआईसीआई प्रुडेंशियल भारत 932, काउंट मिड कैप फंड 5500, आदित्य बिरला सन लाइफ पीएसयू 4400, निपॉन इंडिया पावर एंड इंफ्रा 179, इन्वेस्को इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर 381, काउंट इंफ्रास्ट्रक्चर 1500, इन्वेस्को इंडिया पीएसयू 4400, एच डी एफ सी डिफेंस फंड 542, मोतीलाल ओसवाल निफ्टी इंडिया डिफेंस 2300। तो ये सब मिल मिला के मुझे कल नोशनल लॉस हुआ है 37,541 रुपये का। एक बार कोई कह रहा था कि मुझे हमें अपना पोर्टफोलियो के एनालिसिस भी करके दिखा दीजिए, तो सेक्टर वाइज तो आपको कोई फ़ायदा होगा नहीं, कंपनी वाइज भी नहीं, मार्केट कैपिटलाइजेशन वाइज देख लो। लार्ज कैप में 55% है, मिड कैप में 32% है, स्मॉल कैप में 11% है। और कंपनी वाइज मेरी सबसे ज़्यादा एलोकेशन जो मेरे म्यूचुअल फंड के पैसे का है वो रिलायंस में है, फिर एचडीएफसी बैंक में है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, आईटीसी में, कोफोर्ज में, कोफोर्ज के बाद है आपकी आईसीआईसी बैंक, परसिस्टेंट सिस्टम, ट्रेंट है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, लार्सन एंड टूब्रो, जियो फाइनेंशियल्स, एनटीपीसी और विंडो फार्मा, इन्फोसिस। तो सारी अच्छी अच्छी कंपनियों में अपना पैसा लगा हुआ है, तो ऐसे कोई चिंता की और टेंशन की बात है नहीं। तो ये तो रही स्थिति मेरे ग्रो ऐप के पोर्टफोलियो की। अब आ जाते हैं अपने इंड मनी ऐप के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो पे, तो वहाँ की स्थिति भी आपको दिखा देते हैं। तो आप देख सकते हैं कि मेरी इन्वेस्टेड वैल्यू 64,000 है और जो ओवरऑल पोर्टफोलियो वैल्यू है 63,000 है। रिटर्न लगभग नेगेटिव 1.48% दिखाया है। 948 रुपये का मुझे लॉस है इस पोर्टफोलियो में। कल इस पोर्टफोलियो में 916 रुपये का नोशनल लॉस हुआ है, लगभग 1.43%। और जो लॉस था वो कल ही हुआ है, बल्कि परसों तक तो ब्रेक इवन पे था ये पोर्टफोलियो। तो आइए आपको मैं दिखा देता हूँ कि किस तरीके से मेरी एस चल रही हैं। तो आप देख सकते हैं कि एडलवेज स्मॉल कैप की आज एस कट चुकी है 4 फरवरी को, एच मिड कैप की 5 फरवरी को एस कटने वाली है। ठीक है, और आपकी निपॉन इंडिया लार्ज कैप की इसकी भी 5 फरवरी को एस कटने वाली है। निपॉन इंडिया स्मॉल कैप इसकी भी 6 फरवरी को एस कटने वाली है। इन्वेस्को इंडिया लार्ज एंड मिड कैप इसकी भी 6 फरवरी को एस कटने वाली है। जीएम फ्लेक्सी कैप इसकी 6 फरवरी को एस कटने वाली है। 6 को काफ़ी सारी एस कटने वाली है मेरी, 1 2 3 4 5 पाँच एस आई पी जो है 6 तारीख को कटने वाली है। तो महीने के शुरुआत में थोड़ी एस आई पीज़ कम है डेट वाइज, लेकिन अब जैसे जैसे महीना आगे बढ़ता जाएगा लगातार आप देखोगे रोज़ के रोज़ 4 4 5 5 एस आई पीज़ मेरी कटती चली जाएंगी। और जैसा कि मैं हमेशा बताता हूँ, प्रथा रही है, आज भी बता रहा हूँ कि ये एस आई पीज़ मैं इसलिए दिखाता हूँ ताकि आप लोगों को कॉन्फिडेंस बना रहे, आपको ऐसा ना लगे कि आप कहीं अकेले तो इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो और आपका पैसा डूब तो नहीं जाएगा। लेकिन आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाए रखने के लिए मैं ये हर दिन ये चीज़ दिखाता रहता हूँ कि मैं भी आप लोगों के साथ इन्वेस्ट कर रहा हूँ। और अब जो होगा वो होगा,
पोर्टफोलियो थोड़ा दिन डाउन जाएगा, थोड़े महीने डाउन जाएगा, एक साल तक डाउन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, हम लगातार एसआईपीस करते रहेंगे और एसआईपीस करने के बाद इस पैसे को भूल जाना है और 10-15 साल बाद देखना है कि क्या रिटर्न बनता है। और आप देख सकते हैं कि मेरी फरवरी की एसआईपीस जो हैं 40,000 की लगी हुई हैं और उसमें से 500 रुपये की एसआईपीस कट चुकी हैं मेरी फरवरी के महीने में। तो ये तो सिचुएशन थी मेरे इंड मनी ऐप के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो की। और अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कल मेरे को 547 रुपये का लॉस दिया है आदित्य बिरला ने, या आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल भारत ने 15 रुपये का लॉस दिया है मुझे, 29 रुपये का लॉस एचडीएफसी स्मॉल कैप ने, 38 रुपये का लॉस एचएसबीसी स्मॉल कैप ने, टाटा स्मॉल कैप ने 10 रुपये का लॉस दिया है, 32 रुपये का लॉस दिया निपॉन इंडिया स्मॉल कैप ने, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप ने 28 रुपये का लॉस दिया है, निपॉन इंडिया लार्ज कैप ने 12 रुपये का लॉस दिया है, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप ने 10 रुपये का गेन दिया है कल, कोटक इमर्जिंग इक्विटी ने 32 रुपये का लॉस दिया है, पराग पारिक ने 1 रुपये का लॉस दिया है, 37 रुपये का लॉस दिया इन्वेस्को इंडिया ने, बंधन कोर ने 7 रुपये का लॉस दिया है, इन्वेस्को इंडिया मिड कैप ने 25 रुपये का गेन दिया है, एडलवेज स्मॉल कैप ने 2 रुपये का गेन दिया है, एसबीआई स्मॉल कैप ने 7 रुपये का गेन दिया है, जीएम फ्लेक्सी कैप ने 8 रुपये का लॉस दिया है, 22 रुपये का लॉस दिया है एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड ने, एडलवेज मिड कैप ने 13 रुपये का लॉस दिया है, कोटक स्मॉल कैप ने 4 रुपये का लॉस दिया है, 16 रुपये का लॉस दिया निपॉन इंडिया पावर ने, आपका 28 रुपये का लॉस दिया बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप ने, कैनरा रुपये को स्मॉल कैप ने 8 रुपये का लॉस दिया। तो ये सारे मिल मिला के कल जो मुझे नोशनल लॉस हुआ है यहाँ पे 916 रुपये का हुआ है इस पोर्टफोलियो में। आप बात कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, मार्केट अब आप देख रहे हैं कि जो मैंने बोला था वीडियो बनाते बनाते ही 50 पॉइंट मार्केट नीचे आ गई है। तो मैंने जैसा समझाया था ये सेल ऑन राइज वाली मार्केट है, मार्केट ऊपर ज़रूर जाएगी लेकिन जैसे ऊपर जाएगी वहाँ बेचने वाले बैठे हैं और ये 23,500 550 का जो लेवल है ये बहुत ज़बरदस्त रेजिस्टेंस दे रहा है, इससे ऊपर मार्केट को जाना मुश्किल पड़ रहा है। एक बार ये लेवल टूटता है तो मार्केट ऊपर जाएगी, लेकिन फ़िलहाल मुझे ऐसे ही कोई संभावना दिख नहीं रही है कि ये मार्केट यहाँ से बहुत ज़्यादा ऊपर जाने वाली है। मुश्किल से 23,700 600 700 तक पहुँच गई तो पहुँच गई, वहाँ से आना इसको नीचे ही है। और जिस तरीके से ग्लोबल सेंटीमेंट्स बने हुए हैं हर जगह से नेगेटिव न्यूज़ ही आ रही है और ये जो टैरिफ वॉर चल रहा है इसका नेगेटिव इम्पैक्ट ओवरऑल शेयर बाज़ार पे पड़ेगा, हिंदुस्तान के शेयर बाज़ार पे भी पड़ेगा। और एक बात ध्यान रखिएगा, अभी अभी अनाउंसमेंट जो है ना मैक्सिको, चाइना और कनाडा से रिलेटेड हुई हैं, लेकिन इंडिया रिलेटेड अभी तक कोई अनाउंसमेंट हुई नहीं। हालांकि इंडियन गवर्नमेंट ने, भारत सरकार पहले ही झुक गई है और उन्होंने काफ़ी सारे जो ड्यूटीज़ जो यूएस के प्रोडक्ट्स पे, गुड्स पे लगाया करते थे उनमें घटा दिए। जैसे हार्ले डेविडसन एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ, तो उसमें जो ड्यूटी लगती थी पहले बाइक्स पे, एक्सपेंसिव बाइक्स पे, वो घटा के इन्होंने अब कम कर दिया। तो कहीं ना कहीं ये यूएस गवर्नमेंट और ट्रम्प के दबाव में पहले ही झुक गई है इंडियन गवर्नमेंट, और ये अच्छा भी है हमारी इकोनॉमी के लिए क्योंकि आपको थोड़ा झुकना ही पड़ेगा, अदरवाइज़ वैसे सैंक्शन जैसे कि टैरिफ जैसे कि कनाडा, मेक्सिको और चीन पे लग रहे हैं उसी तरीके के इंडिया पे ना लगें, इसलिए इस तरीके की कोशिश भारत सरकार ने पहले ही कर दी है प्लीज़ करने की डोनाल्ड ट्रंप को। लेकिन देखना यह है कि इंडिया रिलेटेड उनका क्या स्टांस रहता है। हालांकि हम यूएस में एक्सपोर्ट, यूएस जिन जिन कंट्री से इंपोर्ट करता है उनमें टॉप 10 में भी इंडिया नहीं आता है, तो समवेयर डाउन द लाइन हम उनकी प्रेफरेंशियल लिस्ट में बहुत नीचे हैं क्योंकि हमसे बहुत ज़्यादा कुछ वो इंपोर्ट करते ही नहीं हैं यूएस। लेकिन फिर भी काफ़ी चीज़ों में हम पे भी डिपेंडेंसी है और देखना ये होगा कि यूएस गवर्नमेंट और स्पेशली डोनाल्ड ट्रंप इंडिया रिलेटेड क्या टैरिफ्स का अनाउंसमेंट करते हैं। अभी तक तो जो मेजर था उनके जो टॉप 3 इंपोर्टर्स कंट्री थी मेक्सिको, चाइना और कनाडा, इन्हीं 3 से रिलेटेड अनाउंसमेंट हुई है और काफ़ी सारी इंडियन कंपनीज भी है जिनका एक्सपोजर कनाडा, चाइना और मेक्सिको रिलेटेड भी है, तो उनमें के शेयर्स में गिरावट देखी गई है। अब आगे देखते हैं इंडिया के लिए क्या होता है और इंडिया रिलेटेड क्या वो अनाउंसमेंट करते हैं। लेकिन छोटी क्वांटिटी में अपनी एसआईपी में ख़रीदते चलिए और अगर अच्छा फॉल आता है तो आपको लमसम डालने का भी मौका मिलता रहेगा। लमसम के भी 5 7 8 टुकड़े कीजिएगा डिपेंडिंग कितना अमाउंट है। अगर छोटा ही अमाउंट है तो फिर उसके ज़्यादा टुकड़े करने का कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन थोड़े टुकड़ों में उसे डालिएगा लमसम को भी। बाकी रेगुलर एसआईपीज़ अपनी चलाती रहिए और पेनफुल पीरियड रहने वाला है आने वाले 6 महीने भी, तो उसके लिए कमर कस लीजिए। पहले से ही एडवांस में बता रहा हूँ कि कोई गेन, कोई मुनाफा आपके पोर्टफोलियो में दिखने नहीं वाला है और यहाँ से सिचुएशन बद से बदतर ही होगी। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। गुड बाय। जय बद्री केदार।